मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद आज की ये महफिल बाबरकत जो कि हज़रत उमर बिन खत्ताब कमेटी की जानिब से मुनक़िद है और जितने अराकीन हैं इस कमेटी के, अल्लाह ताला सब की इस मेहनत, कोशिश और साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हर साल इसी तरह मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर इस महफिल को मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद सईद शाह हाशमी अल मारूफ कड़े वाले बाबा दामद कुसिया। उनके साथ दीगर पीराने आज़ाम है, वक्त बहुत थोड़ा है। हजरत पीर सैयद अकरम शाह फरीदी दामद कुसिया और दीगर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला सबका तशरीफ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और भाई अलहाज याकूब इब्राहिम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो हस्तियों का तारफ फरमाया। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो जो हक लेके आया, वसद्दक़ बिही, और जिसने उस हक की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो मुत्तक़ीन में से है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाचा जाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कुरान पाक के पहले मुफस्सिर हैं, जिन्हें तफसीर इब्न अब्बास लिखी, वो फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, जो सच लेके आए, वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और जिसने उस हक की तस्दीक की। इससे मुराद फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान करीम की बेशतर आयत करीमा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा है और ख़वातीन में नबी पाक के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाती हैं मुल्क शाम के सफर के ऊपर था। एक रात मुझे कनीसा में आ गई और रात मैंने वहां गुजारना चाही, तो उस कनीसे का पादरी जिसकी उम्र तकरीबन 360 या 390 साल थी, जब उससे तारफ हुआ तो कहा कि कहाँ के रहने वाले? कहा मिन मक्का था, मक्का का रहने वाला। कहा मिन कबीलतिन, मिन अय्यु कबीलतिन, किस कबीले से ताल्लुक है? कहा
मिन कुरैशिन, कुरैश से। और जब तारफ हुआ तो उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कलाइयों को देखा, कहा मैंने रात रहने की जगह मांगी है और आप कभी मेरे पेट की तरफ देखते हैं, कभी मेरी कलाइयों की तरफ। कहा किताब बता रही है कि पहला मुअज़्ज़िने रसूल, पहला रफीके सब्रे रसूल, पहला यारे गारे रसूल एक रात इस कनीसा में गुजारेगा। उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में 12 अशार कहे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मक्का के अंदर इमामुल अंबिया ने ऐलाने नबूवत कर दिया, और जब आफ़ताबे नबूवत तलू हुआ और जिसके सीने ने सबसे पहले उस आफ़ताबे नबूवत की किरणों को अपने दिल का नशेमन बनाया, वो सीना सिद्दीक़ अकबर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला वक़द सबबतुहु फी सदरी अबा बकर। अल्लाह के हबीब फरमाती हैं अल्लाह ताला ने जो मैं मुस्तफा के सीने में डाला है वो मैंने सारा सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिया। यानी अल्लाह ने उन्हें ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया। और इसी बिना के ऊपर एक दिन सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि मोमिन की आला तरीन सिफात में से फरमाया कि 360 दर्जे हैं। कितने? 360। और जिसके अंदर उनमें से 2 से 3 सिफतें भी होंगी वो जन्नत में जाएगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अंदर भी कोई नेकी का वो दर्जा मौजूद है, वो कमालात मौजूद हैं? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, तेरे अंदर वो तमाम 360 नेकियों के दर्जे मौजूद हैं। फरमाया दिन हशर का होगा, फरमाया कोई बाबू सलात से बुलाया जाएगा, कोई बाबू रियान से बुलाया जाएगा और कोई बाबू ज़कात से बुलाया जाएगा। ये मेरा अबू बकर है कि जन्नत के अंदर जब जाने लगेंगे तो जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी अबू बकर हम हमारे अंदर से दाखिल हो जाए। अल्लाह ने उन्हें ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया। तो याद रखो ये तरतीब है, चाहे वो इमाम आजम अबू हनीफा हो, चाहे हजरत इमाम अहमद रजा हो, चाहे ताजदारे गोल्डा हो। फरमाया ये तरतीब खिलाफत भी है, ये तरतीब फजीलत भी है कि अल्लाह ताला ने बाद अद नबी किसी को मर्तबा और मकाम अता फरमाया है तो सिद्दीक़ अकबर है, और फिर हजरत फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर हाज़िर करार हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर का एहसान कल क़यामत के दिन मेरा रब अदा करेगा। लेकिन आज स्टेजों के ऊपर इस अंदाज से कभी शान सहाबा और कभी शान अहले बैत बयान की जाती है, तो उस अंदाज से ये पता लगता है कि इनमें आपस में मुखासमत है, लड़ाई है, झगड़ा है। नहीं नहीं, बल्कि यूं शान सहाबा बयान किया करो, यूं शान अहले बैत बयान किया करो जो हकीकत पे मबनी है कि आपस में सारे शीरो शक्र हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुब्बु अबा बकर, फरमाया अबू बकर की मोहब्बत, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूजिबल गुफराना, फरमाया जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। व हुब्बु उमर, हुब्बु उमर यमहुल इस्याना, फरमाया जिसके दिल में उमर की मोहब्बत होगी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। वहुब्बु उस्मान युक़व्विल ईमान, फरमाया जिसके दिल में हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत होगी उसका ईमान और कभी हो जाएगा। वहुब्बु अलीयिन युख़मिदुन नीराना, और फरमाया अली की मोहब्बत जहन्नम की आग को बुझा डालती है। और 2 बातें काबिले तवज्जो है, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा जाता कि नबी पाक को
लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो आप फरमाती फातिमा। क्या फरमाती? सैयदा फरमाती फातिमा। और जब पूछा जाता कि मर्दों में प्यारा कौन है आप फरमाती अली मुर्तजा। और जब हजरत बीबी फातिमा ज़हरा से पूछा जाता कि मर्दों में नबी पाक अलैहिस्सलाम को प्यारा कौन? आप फरमाती हजरत अबू बकर। जब पूछा जाता औरतों में ज्यादा प्यारा कौन? आप फरमाती हजरत आयशा। यानी पता चला इनमें कोई अदावत, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क हम लोगों ने कर दिया है। खुदा की कसम, सहाबा भी शान वाले, अहले बैत भी शान वाले। और याद रखो एक बात, हम सहाबा को भी उनकी अकीदत को सलाम करते हैं, अहले बैत की अकीदत को भी सलाम करते हैं। सहाबा फरमाया कश्ती सहाबिकन नजूम, सितारों की मानद है। अहले बैत कश्ती नू की मानद है। फरमाया उनका दामन पकड़ोगे तब भी कामयाब हो जाओगे, अहले बैत का दामन पकड़ोगे तब भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह तुमसे कोई और, मैं तुमसे कोई और अजरे रिसालत नहीं मांगता, लेकिन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से प्यार करना। सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर की आंखों के तारे हैं। और अभी नकीब महफिल बयान कर रहे थे 2 नकीबों से पहले कि नबी पाक फरमाते हैं फातिमा तेरे माथे की बात नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाया अपनी बेटी के सरे अनवर को सूंघते थे, बालों को सूंघते थे। और मेरे आका फरमाते थे ऐ बेटी फातिमा मुझे तेरे सर के बालों से जन्नत की कलियों की खुशबू आती है। कि सैयदा तैयबा भैया बेदा जाहिदा यानी खातों ने जन्नत पेला हौसला, यानी खातों ने जन्नत पेला हौसला। माले गनीमत तक़सीम हो रहा है। फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत फारूक आज़म की बारगाह में आए, उधर हजरत इमाम हुसैन आए, हजरत इमाम हसन आए। फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़े, हजरत फारूक आज़म ने 500 दराहिम दिए। और जब हुसैन पाक आए, हजरत उमर फारूक ने फरमाया 1000 अता कर दिए। काबा मैं भी अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ। का बेटा बेशक तू उमर का बेटा है, लेकिन फरमाया हुसैन मुस्तफा के लाल है। फरमाया उनका बाप अली मुर्तजा है, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा है, उनकी माँ फातिमा ज़हरा है। फरमाया हाँ पहले हुसैन जैसा बाप तो ला दिखा, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। और चारे यार नबी दे आशिकी ते नहीं कोई ना चारा वरेगा, ना इस धरती पैदा कीता ते ना जान सारा वरेगा। ना कोई होया और ना कोई होसी ते नबी ने यारा वरेगा। आज़म शान सिद्दीक की पुछने ते को यार हजारा वरेगा। फरमाया हजरत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा अबदी की मोहब्बत भी सुनो। ये मस्जिद की ये कमेटी का नाम जो महफिल करा रही है हजरत उमर बिन खत्ताब है, वो भी बड़ी शान वाले हैं। कुरान की 20 से 22 हैतें फारूक आज़म सोचते थे कुरान नाज़िल होता था। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसानी उमर। मैं इधर की नहीं मारूंगा कि टाइम पास करूंगा, खुदा की कसम हदीसों से और कुरान की आयतों से अल्लाह ने बड़ा मालूम किया। अल्लाह के अभी फरमाते हैं इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसानी उमर। फरमाया हक़ उमर की ज़बान के ऊपर
पर बोलता है। फिर हजरत अली फरमाते हैं अन्ना उमर इब्न खत्ताब, फरमाया कि सिराजु अहलिल जन्नह। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने खुद नबी से सुना है। अब हजरत अली की मोहब्बत देखो, फिर उमर का अदब देखो। फरमाया कि सरकारे दो आलम ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। फारूक आजम ने सुना, फौरन हजरत अली के पास पहुंचे, कहा है शेरे खुदा आपने नबी से सुना है कि उमर जन्नत के चिराग है? कहा बिल्कुल सुना है। कहा हजरत लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए कि जब उमर दुनिया से जाए तो कफन में रख दिया जाए कि नबी ने फरमाया है उमर अहले जन्नत के चिराग। फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यारी निभाई, उमर फारूक ने भी निभाई, उस्मान गनी ने भी निभाई। फरमाया आखिर वो रात आई, एक ये रात है जो उमर बिन खत्ताब कमेटी ने इसको हुजूर के जिक्र से सजा दिया। वैसे साल हमारा शुरू होता है मुहर्रम में, लेकिन दुनिया का रस्म रिवाज भी है, चलना पड़ता है। फरमाया लेकिन चलो इस रस्म रिवाज में भी उमर बिन खत्ताब कमेटी ने ये सोच तो दे दी, ये फिक्र भी दे दी, जहां लोग दुनिया दारी में लगे हैं, शराब के नशे में धत हैं, गाना बजाने में हैं, और कल क़यामत के दिन फरिश्ते ये भी कह सकते हैं या रसूलल्लाह आपके चाहने वाले रात को आपका जिक्र की महफिल सजाए बैठे थे। खुशनसीबी है ये, अपनी महफिलों को इस अंदाज में सजाया करो, इस तरीके से सजाया करो कि रात गुजरे तो हुजूर के जिक्र में गुजरे, दिन गुजरे तो नबी पाक के जितना दिया सरकार ने मुझको। मिलके पढ़िए, नात खानों का तो बड़ा साथ दे रहे थे, कुछ ये जुबान मौलवी के लिए भी अदा करो है। और जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना अरे मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसके नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे बेहतर है। याद नबी में रात जो गुजरे, याद नबी में रात जो गुजरे, उसे बेहतर रात लगी। आसो मुसलमाना गौर कर, फरमाया रात किस तरह गुजारते हैं नबी की आमद के लिए, हुजूर का इंतजार करते करते हजरत अबू बकर की रात गुजर जाती है। इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, है 15 मिनट अभी मेरे पास, 10 मिनट वाले आधा घंटा ले सकते हैं, 20 मिनट मुझे भी दे दो, है लेकिन ज्यादा नहीं लूंगा, फिक्र ना करें, ये भी हुजूर के सदाकत बैठे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सबका फरमाया हिजरत कर जाओ, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया अबू बकर एक रात ऐसी आएगी मेरा इंतजार करना, मैं तेरे साथ हिजरत करूंगा। अच्छा, आशिकी का अपना मकाम है, इश्क का अपना मकाम है, रब से इश्क मांगा करो, किसका? अल्लाह के महबूब का। फरमाया ईमान नीचे रह जाता है, अमल नीचे रह जाते हैं, तकवा नीचे रह जाता है, इश्क आगे बढ़ जाता है। इश्क फरमाया जिस मंजिल पे ओ यार इश्क पुचावे ते ईमान नो खबर न कोई मंगणी न शर्मावण इश्को ते दिल गैरत होई हूँ मेरा इश्क सलामत अल्लाह की बाहों
दो आशिक दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह एक रात ऐसी अता कर दे। रात के ऊपर बात आई है, उमर बिन खत्ताब कमेटी के लोगों बड़े खुशनसीब हो। फरमाया रात मांग रही है, फरमाया दोस्तियों ने रात मांगी है, करते हैं मौला कोई ऐसी रात बना दे कि कोई ना हो इधर तेरा महबूब हो, इधर सिद्दीक हो। उधर फरमाया सिदरा का रागी, सिदरा का वकील, फरमाया बैतुल मामूर का इमाम खतीब, तमाम फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्राइल दुआ करते हैं, या अल्लाह एक रात ऐसी अता कर दे, इधर तेरा महबूब हो, इधर जिब्रील हो। फरमाया दोनों की दुआ कबूल होगी। फरमाया जिब्रील तुझे मेराज की रात मिलेगी, सिद्दीक तुझे हिजरत की रात मिलेगी। इंतजार करते करते 4 महीने गुजर गए। कितने महीने? तुम तो एक रात में बैठे होगे ना, लेकिन तुम्हारा बैठना भी सादत से खाली नहीं है। फरमाया 4 महीने गुजर गए, हर रात इस इंतजार में गुजर जाती थी कि कब दरवाजे के ऊपर दस्तक हो, अल्लाह के नबी की आमद हो जाए। और इंतजार बड़ा सख्त होता है, अपनी अपनी बारी का सारे इंतजार करते हैं, लेकिन फरमाया अरब का मक़ूल है अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से बड़ा सख्त है, मौत से बड़ा सख्त है। फरमाया आखिर वो रात आ गई जिस रात फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जाना था, उधर जिब्रील आ गए। फरमाया अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब का लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह का मैं हाजिर हूं। फरमाया तू मेरे बिस्तर के ऊपर सो जा, अली आज की रात तुझे बिस्तर मिलेगा, अबू बकर तुझे नबी का हम सबर बनना नसीब होगा। अली फरमाते हैं सारी रात जब भी सोता था ये सोच के पता नहीं सुबह उठना नसीब हो या ना हो, लेकिन फरमाया आज नबी पाक ने सुनाया था और साथ फरमाया भी था अली अमानते सुपुर्द करके मदीने आ जाना। फरमाया अली पे मौत नहीं आया, वो तुर्राता हुआ बहदर कदम बढ़ता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। आखिर ये आधी रात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ उस सौर की पहाड़ी, अल्लाह तुम्हें भी उस पहाड़ी पे ले जाए। फरमाया जहां नबी के कदम लगे हैं आज तक आशिक वहां सलामी अकीदत पेश करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और जाते हैं और कहते हैं इस गार के अंदर आज भी मुस्तफा की खुशबुएं आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा सईद कड़े वाले बाबा जा रहे हैं बारात, अल्लाह आपको भी जाना नसीब फरमाए। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत अबू बकर कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं और बाएं। बस यही नुक्ता बयान करके मैं खत्म करूंगा, वरना ऐसा मौजू है कि 2-3 घंटे कुछ कोई बात नहीं। फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर कभी आगे दौड़ते कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। फरमाया अबू बकर क्या करते हो? आज की या रसूलल्लाह ख्याल आता है कि दुश्मन आगे न छुपा बैठा हो, अगर हमला करे तो सिद्दीक़ की छाती पे करे। फिर ख्याल आता है कि पीछे मुर्जी ना हो, दौड़ता हो कोई पीछे से, कभी दाएं कभी बाएं। ये इश्क का मिजाज है, ये आशिक का अंदाज है। फरमाया तभी तो नबी का साथ नहीं छोड़ा। फरमाया बदर में साथ, ओहद में साथ, खंदक में साथ, फरमाया पहाड़ों में साथ, गारों में साथ, आज तक मज़ारों में साथ, आज तक मज़ारों में साथ। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को ख्याल आया कि रात तारीख रात है, नुकेले पत्थर हैं, कहीं पाए नबुव्वत जख्मी न हो जाए। और फिर ख्याल आया कि नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह कंधों पे सवार हो जाए, कंधों पे सवार हो जाए। सवार करा के सौर की चोटी के ऊपर ले गए। एक नौजवान भी चढ़े ना तो रास्ते में कई बार रुकता है, पानी की बोतल साथ होती है, बार बार पीता है। फरमाया ये सिद्दीक़ अकबर का इश्क है। सौर की पहाड़ी में चले गए, साफ करके अर्ज़ की या रसूलल्लाह आ जाए। अब इश्क और अकल का इम्तिहान है, गोद में नबियों का यार है। फरमाया कि तेरी आंख खुले तो दरअसल दीवार को देखे, बागों बहार को देखे। फरमाया जब सिद्दीक़ अकबर की आंख खुले तो चेहरे मुस्तफा पे पड़े, जब बंद हो तो दिल में नक्शे यार हो। फरमाया वो अपना काम करता रहा, बार बार
सर रखता रहा, अकल और इसका मुकालमा चलता रहा। अकल कहने लगी अबू बकर पाँव हटा दे, गार में मार है। इश्क ने कहा हटाना नहीं, गोद में नबियों का यार है। अकल कहने लगी जान चली जाएगी, इश्क कहने लगा गई हुई भी वापस पलट आएगी। कहा जहर चढ़ जाएगा, इश्क ने कहा महबूब लुआब लगा के उतार देगा। और फिर वही हुआ, जहर सिराज करता चला गया और दमागे सिद्दीक़ अकबर से आंसू के अंदर मुंतकिल होके वो आंसू रूखे मुस्तफा को चूमने लगे। नबी पाक फरमाने लगे मा तुबकी का या अबा बकर, अर्ज़ की फिदा का उम्मी व अबी लक़द लुदिग़तु या रसूल अल्लाह फक़फ़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आपको सुई चबो दे, सारे अदब व आदाब भूल जाएंगे, अपनी तकलीफ के ऊपर जाएंगे। और फरमाया कि पैर के अंदर जहर की सरायत है, लेकिन नबी का अदब ही है। या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप हुजूर पे कुर्बान हो जाए, ऐसा लगता है डस लिया गया। फरमाया अबू बकर फिक्र न कर, दुख पैर में है तो सुख गोद में मौजूद है। और तू कहता है नबी मेरे जैसा, तू थूक फेंके तो जरासीम, नबी लुआब लगाए तो जहर जाता जाए, शिफाएं आती रहे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल तनशक्कुल कब्री, क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी। मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पे होगा, एक उमर के कंधे पे होगा, और मैं इस अंदाज में उठूंगा। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि दिन क़यामत का होगा जब रब जलाल और कहर की हालत में होगा और फरमाएगा कि ऐ महबूब अब अपनी उम्मत में किसी को भेजिए हिसाब के लिए। हुजूर निगाह नबुव्वत उठाएंगे। फरमाया अबू बकर तू ही आगे हो, तू ही आगे हो। हजरत अबू बकर आगे होंगे, रब जलाल से जमाल में आ जाएगा। फरमाया महबूबा किसको तूने मेरी बारगाह में हिसाब के लिए भेजा? इसने तो अल्लाह रसूल से हिसाब रखा ही नहीं, सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि इन्हीं लफ्जों के ऊपर इख्तिसार करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बज़म इस कमेटी को शाद-ओ-आबाद रखे और सरकार दो आलम की सच्ची मोहब्बत पक्की गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।